सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય। સહૃદયી પ્રકરણ 4 સેવા, પેજ નંબર 83। સ્વામી બાપા કહેતા, પોતાની દાઢી ઓલવી લેવી, બીજાને સત્સંગ થાય કે ન થાય, બીજો સુખીઓ થાય કે ન થાય, એ જવાબદારી આપણી નથી, એ તો મહારાજની, ભગવાનના ભવ્ય સ્વરૂપની જવાબદારી છે। स्वामी बापा कहना चाहते हैं मेरी जवाबदारी है, मेरी है ना योगी बापा की। બીજા તરફ નજર રાખીશું તો આપણો પોતાનો સાધના માર્ગ લૂલો બની જશે। दूसरी तरफ और दूसरी भगत की तरफ वैसे ये करा के नहीं, ये स्वामी की आज्ञा पाली के नहीं, ये तो सभा में सोता रहता है, ऐसा सब दिखा करेंगे तो हमारा साधना मार्ग लंगड़ा हो जाएगा, मतलब धीरा हो जाएगा। जो गति से चलना चाहिए वो हम चल नहीं पाएंगे, हमारा समय व्यर्थ रूप से इधर उधर नोटिंग करने में चला जाएगा। તો આપનો સાધના માર્ગ લૂલો બની જશે, પાંગળો બની જશે અને માર ખાવો પડશે એ જુદો। साधना मार्ग एक तरफ से लंगड़ा हो जाएगा, हम धीरे चल पाएंगे। हाँ, और जैसे कोई बैल धीरा चलता हो किसी भी कारण, तो वो हाँकने वाला उसको डंडे से गोदा मारता है, इस तरह हमें मार खाना पड़ेगा। પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી કહે છે, આ રહસ્યને ખરેખર સમજી પોતા તરફ જ નજર રાખીને જો સેવા કરીશું। ये स्वामी जी ने हरिप्रसाद स्वामी होंगे, कहते हैं कि ये मर्म को समझकर क्या આ રહસ્યને ખરેખર સમજી પોતા તરફ જ નજર રાખીને अपनी तरफ ही, अपनी ओर ही, कि मैं कितना चलता हूँ, मैं स्वामी की आज्ञा में कितना रहता हूँ, हाँ, मैं इनके बताए हुए नियम के अंदर कितना चलता हूँ, इनके दिखाए हुए धर्म के मार्ग पर मैं कितना चलता हूँ, वो देखना चाहिए। જો સેવા કર્યા કરીશું તો હૈયાને વળગેલા કરોડો વર્ષના એ પાપ, इस तरह अगर हम स्वामी के ने बताए हुए राह पे चलते हुए सेवा करते रहेंगे तो करोड़ों जन्मों से जो पाप हमारे चैतन्य पे धब्बे के रूप में चिपके हुए हैं, हाँ, 3 જ મહિનામાં ધોવાઈ જશે। स्वामी ने बताया वो 3 ही महीने में करोड़ों जन्मों का कसर, त्रुटियाँ, दोष, हाँ, 3 महीने में साफ हो जाए। ये कहाँ जन्मे और कहाँ मरो, अरे कहाँ महीने। પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીના આશીર્વાદ છે એટલે હવે જે સમય લંબાય છે તે તો આપણી स्वामी जी ने तो हम सबको ये आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी करोड़ों जन्मों की कसर 3 महीने में चली जाएगी अगर मेरे बताए हुए धर्म के मार्ग पे चलोगे। शिक्षापत्री की जो आज्ञा मैंने बताई है, निजात्मानम ब्रह्म रूपम देहत्रय विलक्षणम, इस तरह अपनी आत्मा को तीनों देश स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इससे अलग समझ के
हम सत्संग की सेवा करा करेंगे तो 3 महीने का करोड़ों जन्मों का पाप 3 महीने में नष्ट हो जाएंगे, धुल जाएंगे। એટલે હવે જે સમય લંબાય છે તે તો આપણી જ ખોટ કહેવાય। हाँ, इसलिए कहते हैं अब जो देरी हो रही है वो अपनी देरी से देरी है। इन्होंने तो अपना रास्ता बता दिया कि इस तरह करो, शीघ्र पहुंच जाओगे। ચોથું ભક્તિએ કરીને સેવા કરવી। भक्ति है कहने। हाँ, भक्ति क्या कि सामने आया हुआ मुक्त को भगवान का स्वरूप, अक्षरधाम का स्वरूप, अक्षरधाम का मुक्त माने, इस लोक का ना माने, परदेशी माने। हाँ, जैसे भगवान को दिव्य माने, जैसे भगवान की हर क्रिया को सत्य माने, इसी तरह इन भक्तों की भी हर क्रिया को भगवान की लीला रूप समझे। इनमें रह करके भगवान लीला कर रहे हैं, ऐसा दृढ़तापूर्वक माने। ये हम बातें करते हैं या बोलते हैं, इतना आसान नहीं है। મહારાજે આ કેવો અદ્ભુત શબ્દ મૂક્યો છે। કેટલી આર્ષ દ્રષ્ટિ હશે સહજાનંદ સ્વામીની। महाराज ने ये शब्द कौन सा, भक्ति ये करीने। भक्ति क्या कि इनको अक्षर रूप मानना, एक भगवान के धाम के, भगवान के मुक्त मानना, इनको भगवान का स्वरूप मानना, वो भक्ति। ભક્તિએ કરીને એટલે વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 63 પ્રમાણે બ્રહ્મની જ મૂર્તિ માનીને। हाँ, पप्पा जी बोलते मेरे सामने आए मुक्त ब्रह्म की मूर्ति माने। हाँ, हम ब्रह्म में रहते हैं लेकिन है सच में वो ब्रह्म की मूर्ति, और ये मानना बड़ा कठिन है। हाँ, इनकी हर क्रिया, इनकी हर बात, हाँ, इनकी हर छेड़छाड़ हमारे साथ भी करी हो तभी माने कि भगवान लीला कर रहे हैं। हाँ, और इसको आनंद करें, इनका दोष ना देखे, इन्हें निर्दोष समझे, वो भगवान की मूर्ति मानी और वो भक्ति करीने माना। ભક્તિએ કરીને એટલે વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 28 પ્રમાણે निर्दोष बुद्धि थी। निर्दोष बुद्धि से इनको निर्दोष समझना, साथ जोड़ कटी का कोई भी दोष उसके अंदर नहीं है। हाँ, ये जो भी कुछ करते हैं जड़ 7 कोटि से परे महाराज इसे वर्ताते हैं, ये माने। धामनो ज समाज पृथ्वी पर छे ए भाव थी। ये यहाँ जो समाज है वो वहाँ है ऐसा नहीं, वहाँ जो समाज था, वहाँ जो समाज अब भी है, वो ही समाज आज हमारे साथ भगवान का समाज जिसको बोला जाए, अक्षरधाम का समाज। जैसे महाराज अक्षरधाम के मान के इनको दिव्य समझते हैं, वैसे ये समाज के मुक्तों को भी प्रभु जैसे ही दिव्य, हाँ, मानो काका जी जैसे ही दिव्य, स्वामी जी जैसे ही दिव्य, और स्वामी जी जैसे ही चरित्र करते हुए, काका जी जैसे ही चरित्र करते हुए हमें पसंद आवे, जचें, वो हमने सच्चा संबंध करा। संबंध यानी विश्वास, विश्वास यानी निर्दोष भाव। ભક્તિએ કરીને એટલે અલ્પ સંબંધવાળા પણ ભગવાનના જ સ્વરૂપો છે એવા ભાવથી। अल्प संबंध वाला, मार्केट पे चौकीदार भी बैठा है लेकिन वो इसको मंदिर का संबंध है। हाँ, इसके अंदर भी
भगवान की तरह ही इसको दिव्य माने, इसके बातें चीतें बोलना करना सब दिव्य समझें। માટે આપણે જે સેવા કરીએ છીએ એ સેવા પ્રભુ જ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે। हाँ, हमारा जिसकी भी सेवा करते हैं, मंदिर में पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, रसोई करते हैं, हाँ, साग भाजी संवारते हैं या छिलते हैं, हाँ, वो प्रभु की ही सेवा है। हाँ, इन प्रभु ये सब खाने वाले हैं और जो प्रसाद होगा वो ही प्रभु का दिया ही माने, यूँ समझकर सेवा करा करें। એ ભાવના કોઈ પણ સંજોગોમાં જવી જોઈએ નહીં। ये भावना किसी भी संजोगों के अंदर सामने वाला मुक्ता हमारे ढंग से बरते ना बरते, हमारा आदर रखे ना रखे, हमारी बात माने ना माने, हमारे साथ अड़के भी रहे, पर इनको भी दिव्य इसकी हर क्रिया को भगवान कर रहे हैं। वो यही बस एक ही चीज़ सोचनी कि ये जो कर रहे हैं सेवक, ऐसा ही स्वामी जी करे तो, ऐसा ही पप्पा जी करे तो, ऐसा ही काका जी करे तो हम कैसे खुश होते हैं। भारे लीला करी आज स्वामी ने, भारे लीला करी काका जी ने, पप्पा जी ने। इस तरह मुक्तों की क्रिया भी हमें इतने आनंद से सहज स्वीकार हो कि ओ हो, मेरे बाजू में बैठे हुए मुक्त ने आज भारे लीला करी, तो हमने सच में वो दिव्य माना, अक्षरधाम का माना। આપણે જેની સેવા કરતા હોઈએ એ ભલે સંતના આછા પાતળા જ સંબંધવાળો હોય, थोड़ा अल्प संबंध वाला हो, जैसे मैंने बताया ना, वैसे खाली चौकीदारी हो खाली, पर तब भी धूला भगत जैसा हो। माँ स्वामी ने नाम दिया था एक बार, धूला भगत जैसा हो, उसका भी महिमा समझे कि ओहो हो मंदिर का संबंध है ना, ये समझ के। हम खाली बोलने में रहे ऐसे नहीं, ऐसा संबंध देखे कि ओहो ये स्वामी का थोड़ा सा भी संबंध है ना इसको मंदिर के साथ। सेवा में तो लगा हुआ है, पर मंदिर से ऐसा दिलचस्पी से जुड़ा हुआ ना हो, मतलब से जुड़ा हुआ हो कि तनख्वाह मिलेगी करके, और वो भी एक संबंध तो है। हाँ, दूसरी जगह पे नौकरी करता हो, उसके बदले मंदिर में जो सेवा करता है, नौकरी करता हो, वो उसका प्रभु का संबंध देता है। हाँ, સંત વિશે સામાન્ય સદભાવવાળો જ હોય। हाँ, ये साधु अच्छे हैं। आपने बताया कोई कैसे आ संत तो बहु सारा रहे, बस खाली इतना ही भावना रखे, अल्प संबंध, अल्प सद्भाव वाला। इनके साथ इंटरेक्शन में भी ना जाता हो, लेकिन बैठा हुआ वर्णन करा करता हो कि अच्छे हैं। હાલો પોલો હોય, हालो बोलो, ढीला ढाला हो, हाँ, ठीक से बरतता भी ना हो, नियम में भी ना रहता हो, हाँ, बंदर का नुकसान भी हो जाता हो गलती से, ગબરગંટ જેવો હોય, हाँ, मूर्ख जैसा हो, કેવળ પોતાની કોઈ સ્વાર્થ વૃત્તિથી જ સત્સંગમાં આવ્યો હોય। तो स्वामी के आशीर्वाद मिल जाएंगे। यहाँ बड़े बड़े सेठ लोग वहाँ आते हैं, इनके द्वारा मेरे बिजनेस में कोई सहाय मिल जाएगी, मतलब से आता है, आया हुआ हो।
વ્યવહારીઓ હોય, हाँ व्यवहारिया हो सत्संग में ही इनको तो इस तरह पैसे वाला है तो उसके पास आराम इज्जत से बात करे, हाँ, सामान्य हो, इसको निग्लेक्ट करता रहे, उसकी उपेक्षा रखता हो, ये सब पक्के सत्संगी नहीं बोले जाए। એવો અજ્ઞાની ને અબુધ હોય, अज्ञानी हो, अबूझ हो, मानो बिना बुद्धि का हो, मंद बुद्धि हो, ન ગુણો લાગતો હોય, हाँ, इनको कोई चीज़ की कदर ना हो, हमने उसका कितना ही रखा हुआ हो, कितनी मदद करी हुई हो, हाँ, कितना उसको कुछ ज़रूरत हो दिया करा हो, वो उसको नज़र में ही ना रखा हुआ हो। કે પછી આપણાથી વિરુદ્ધ પ્રકૃતિ વાળો હોય, बार बार अपने साथ ही अड़ जाता हो, अपना ही विरोध करता हो प्रकृति द्वारा, ને આપણી ઉપેક્ષા કરતો લાગતો હોય, अपने को भी ऐसा लगता हो कि इसको इतना हमने करा था लेकिन ये तो हमारी तरफ तनिक भी परवाह ही नहीं है, उपेक्षा करता है। પણ એની સેવા પ્રભુના ભાવથી થાય, ऐसे कृतज्ञ सेवा की सेवा स्वामी जी के भाव से, काका जी के भाव से, पप्पा जी के भाव से हम करते रहे हैं। એ જ ખરેખરી સેવા છે। बोलो वो ही सेवा है, बाकी तो आटा फेरा और आशीर्वाद ही है। ભગવાન અને સંતના સંબંધમાં આવ્યા પછી ચોક્કસ માનવું, भगवान और संत के संबंध में आना, संपर्क में नहीं, इनके संबंध में। संबंध में मतलब इनको ठीक से समझे हुए हो कि ओहो ये तो अक्षरधाम का समाज है, ये संत हैं, ये तो भगवान का धारक संत है, धारक संत ना हो इनके संबंध वाला है, हाँ, जिन्होंने अखंड भगवान को धार के रखे हुए हैं, इनका संबंध है, हाँ। इस तरह पहचान रखी हो કે જે સંતો અને હરિભક્તોના આપણે પરિચયમાં છીએ તેઓ દ્વારા સાક્ષાત પ્રભુ જ આપણી સેવા અંગીકાર मतलब કરતા हम હોય सब છે। आपस में एक दूसरे के परिचय में हैं, तो ये समाज द्वारा हमारी सेवा प्रभु पर अंगीकार करते हैं, हाँ, महाराज अंगीकार करते हैं, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज प्रत्यक्ष है वो अंगीकार करते हैं, ऐसे साधु द्वारा। પરમ પૂજ્ય હરિપ્રસાદ સ્વામીજી આ રહસ્ય સમજાવવા ઘણીવાર પોતાનું મીશ લઈને વાત કરે हरिप्रसाद છે। स्वामी जी महाराज इस बात को, इस मत के मर्म को समझाने अपना एग्जाम्पल दे के, કે એકવાર ગોંડલ અક્ષર મંદિરે તેઓ દૂધપાક પીરસતા હતા। हाँ दूधपाक परोसते थे। कल दूधपाक की रसोई है ना, देखो अपना ज्ञान कितना प्रकट है। हाँ એક હરિભક્તે પડીઓ પકડી નહીં રાખ્યો, वो दोना था, वो पकड़ा नहीं रखा था, तो दूधपाक अंदर डाला तो वो दोना लुढ़क गया, दूधपाक गिर गया, नीचे गिर गया। उस समय ऐसे टेबल कुर्सी पे नहीं खाते, हाँ, पंगत नीचे बैठ लगती थी, जैसे हम 103 में नीचे नहीं गली के अंदर बैठते थे, क्या पत्तल में। એક હરિભક્તે પડીઓ પકડી નહીં રાખ્યો હોય हाँ એટલે દૂધપાક ઢોળાઈ ગયો। ध्यान नीचे ढल गया। બીજી વાર દૂધપાક પીરસ્યો, दोबारा पिरसा, वो भी उसने ध्यान नहीं रखा, वो भी ढल गया। બીજી વાર દૂધપાક પીરસ્યો
તે પડ્યો બરાબર ન ગોઠવાયાને લીધે ઢળી ગયો. तो वो स्वामी गर्म हो गए, भावुक है, दिखाई नहीं पड़ता. स्वामी का पेटर्न शब्द है, भावुक है. એટલે પૂજ્ય સ્વામીશ્રી રોષથી બોલ્યા, ભાવુક છે. साहब तो जोगी महाराज वहाँ से गुजरते होंगे, ये कहते हैं अक्षरधाम के मुगत है. हाँ, अक्षरधाम के महाराज आए और ख्याल पड़ा हुआ हो कि इनके साथ समाज सारा आया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये सब बाहुकों का समाज है. हाँ, અને ત્યાં પાછળ જ ઊભેલા બાપા બોલી ઉઠ્યા, ગુરુ એમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ જમે છે. लो, वो भगत के अंदर शास्त्री महाराज, और कहने का समझा मैं खाता हूँ यूँ मानो ना. हाँ, और भगवान उसके द्वारा तुम्हारी सेवा अंगीकार कर रहे हैं, तो भगवान को थोड़े कहेंगे कि भावुक है. हाँ, આ કેવી દ્રષ્ટિ હશે. हाँ, इस बापा की हर एक मुक्त को दिव्य भाव से भगवान का स्वरूप मानकर देखने की दृष्टि कितनी ऊंची होगी. प्रकृति पुरुष तक का इसके अंदर कुछ इनको नज़र नहीं आता होगा, कोई दोष, कोई कसर, कोई प्रकृति भक्तों की बापा ने नहीं दी. बापा ने खाली एक संबंधी देखा कि ओह शास्त्री महाराज का संबंध है. हमारे जीवन में भी हम सब देखेंगे तो सिर्फ हमारा पूर्व का संबंध देकर स्वामी जी अपने साथ संबंध रखते हैं, सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, लगाव रखते हैं, लगाव करते हैं. કેવી દ્રષ્ટિ હશે, કેવું દર્શન હશે. इनको ये दर्शन कैसा होगा, सारा समाज ही इनको तेजोमय लगे. खाली महाराज की मूर्ति में ही तेज है ऐसा नहीं, भगत लोग के अंदर भी भले लगता दिखता नहीं है अपनी नज़र चर्म चक्षु से, लेकिन ये समझे कि ये भी काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी जैसे ही दिव्य है, ऐसे ही तेजस्वी है. આપણે આ ભાવ આજે લાવીએ કે 50 વર્ષ પછી લાવીએ કે પછી 50 લાખ વર્ષ પછી લાવીએ. ओहो, स्वामी ने तो कितना लंबा पीरियड खींच दिया, पर है ही रास्ता ऐसा. ये भाव कहने का मतलब कभी न कभी लाए बिना छुटकारा नहीं है. तो फिर आज से ही हम कोशिश करें तो महाराज बल देते रहेंगे, डायरेक्शन देते रहेंगे. પણ લાવીએ જ છૂટકો છે. हमें छुटको છે. બીજી એક વાત બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજી રાખીએ કે આવા ભવ્ય સ્વરૂપોના સંબંધમાં આવી ગયા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણી ઉપેક્ષા કરી શકતી નથી. ये गलत है. अगर इनको उपेक्षा करता हुआ माना, उसको माना कि यह मुझे अवॉइड कर रहा है, इसका मतलब कि हमने महाराज का सर्वोपरि भाव समझा ही नहीं है. हाँ, इसका पूरा कंट्रोल महाराज का है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि महाराज हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, जो कभी किसी की उपेक्षा करते ही नहीं है. हाँ, तो महाराज के प्रति हमने माइक भाव परखा, मनुष्य भाव आया. પણ એ વ્યક્તિ દ્વારા થયેલી ઉપેક્ષા વડે આપણા કોક અહમનું, વૃત્તિનું, अपने हट की, मान की, ईर्ष्या की वृत्ति का उसके द्वारा हमें दर्शन करा रहे हैं. गुस्से की वृत्ति का हम दर्शन करा रहे हैं, हमारे मान का दर्शन कराता है. जब हम रो उठते हैं वो दर्शन होता है कि हमारे अंदर मान कितना है. कर कुछ नहीं सकते और फिर रो के गुस्सा निकालते हैं.
આપણા કોક્ષ અહમનું વૃત્તિનું अहम का, वृत्ति का, જાનપણાનું કે કસરનું मैं कुछ हूँ, ऐसी जो गलतफहमी हो, ऐसी जो कसर हो समझ की, उसका दर्शन कर कि अपने अंदर कुछ बरकत नहीं है। हाँ, तब भी भक्तों के पास अटंट रहते हैं, अपनी कोई लायकात नहीं है, तब भी भक्तों की सेवा दिए जाते रहते हैं। लेकिन महाराज तब इससे उल्टा है कि ऐसा साधु हमारी सेवा करते रहते हैं। નું દર્શન મોટા પુરુષ જ કરાવી રહ્યા હોય છે। જો એ વ્યક્તિ જ ઉપેક્ષા કરતી હોય हाँ, कोई व्यक्ति उपेक्षा करती हूँ, हाँ, और हम माने कि इसने मेरी उपेक्षा करी, तो वो महाराज से बढ़कर सर्वोपरि हो गया ना। જો એ વ્યક્તિ જ ઉપેક્ષા કરતી હોય તો આપણને કાળ કર્મ ને માયાનો કાયદો લાગુ પડી ગયો ને। आगे बढ़िया, अगर व्यक्ति को हमारी उपेक्षा करते हुए माने, हाँ, तो इसका मतलब कि वो महाराज उसके अंदर जो उपेक्षा करते वो न स्वीकार करके वो व्यक्ति को देखते रहते हैं। તો પછી સહજાનંદ સ્વામીની સર્વોપરિતા આપણે तो ક્યાં फिर માનીએ? उसको ही सर्वोपरि रखो ना। हाँ, महाराज पूजा के अंदर महाराज की मूर्ति रखी है या ऐसे भगवत स्वरूप संत की मूर्ति रखी है, हाँ, या अपने स्वरूप की मूर्ति रखी है, वो तो खाली हमारा दिखावा है। हाँ, भगवान का स्वरूप रूप ताकत वाला तो भगत को मानते हैं, तो उसकी फोटो रखो। हाँ, પછીથી પ્રભુને जिसके, इसका मतलब क्या, जिसके पे अपने को इरिटेशन होता हो, भीतर में चिढ़ आती हो, उसकी मूर्ति पूजा में रख करके धून करो। हाँ, પછીથી પ્રભુને આપણે સર્વોપરી કહીએ છીએ એનો તો કોઈ અર્થ જ ન રહ્યો। और फिर भी हम प्रभु को सर्वोपरि मानते हैं, वो ढोंगबाजी है। सर्वोपरि तो उस सेवक को माना, हाँ, वो भगत को माना जो महाराज से भी ऊपर हो करके हमारा इंसल्ट करता है, हमारी उपेक्षा करता है। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ